नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में जो हमारे उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज डे 16 रहने वाला है। इससे पहले 15 डे की जो वीडियो हैं आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। इससे पहले हमने आधुनिक उत्तराखंड के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे गोरखा के बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज रहेगा हमारा टिहरी का पवार वंश, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सुदर्शन शाह के बारे में, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है, आप इसको अंत तक देखिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि नोट्स बनाए, आप इसके नोट्स से बनाइए। चलो ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सूची का क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। टिहरी का पवार वंश, देखिए ए में क्या तथ्य दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, मिलान करना है। देखिए पहला है, भारत की स्वतंत्रता के समय गढ़वाल रियासत का राजा कौन था। देखिए पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन थे, ये थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। क्या बोला गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय, मतलब 1947 की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन था, मानवेंद्र शाह। तो इसका फर्स्ट का आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। अगला है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, ठीक है। अगर टिहरी रियासत का प्रथम राजा के बारे में यहाँ बात करता है तो वो कौन थे आपके, तो ये थे आपके सुदर्शन शाह, ठीक है। कौन थे, ये थे आपके सुदर्शन शाह। तो ये आपका 4th हो जाएगा, ठीक, ये 8th हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सीधे सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वो कौन था, ठीक है। जो सीधे सुमन थे किसके विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। तो ये थे टिहरी रियासत के विरुद्ध क्या कहते हैं, इनके द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। अंग्रेजों ने किस कंपेनियन ऑफ इंडिया की किसे, ठीक है, किसे कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। वीडियो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी कीर्ति शाह को, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। गुरु रामराय को जिस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया वे थे, ठीक है। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया था और वीडियो में देखिए एक ही साल दोनों में पेपर में आ गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पे शरण दी गई थी, तो ये दी गई थी फतेह शाह। तो ये आपका 2nd हो जाएगा। अगला है, सुदर्शन शाह ने 1815 में किसकी सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया था, किसकी सहायता से, तो ये आपका अंग्रेजों की सहायता से, ठीक है। ये आपका 5th हो जाएगा। टिहरी के पवार राजवंश के 55वें राजा थे, ठीक है। तो 55वें राजा कौन थे, तो ये थे सुदर्शन शाह, ठीक है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। और अगला है, कीर्तिचंद्र ने जब बारामंडल तथा विश्वदा पर विजय प्राप्त की तो उस समय इन स्थानों में किस वंश का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका कत्यूरियों का शासन था। तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, 4817, ठीक है। तो 4817 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। कहने के लिए ये एक क्वेश्चन है, बट आप अगर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 10, जैसे हमने एक क्वेश्चन की बात की तो इसके अंदर 10 पार्ट थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1937 ईस्वी में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वन व्यवस्था से असंतोष टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन एक बड़ा कारण नहीं था। तो ये आपका गलत है यहाँ पे। अगला है, पौनी टूटी एवं 12 कर तथा प्रजामंडल की स्थापना एवं सीधे सुमन का बलिदान टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन का प्रमुख कारण थे। देखिए ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। टिहरी रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का अन्य प्रमुख कारण आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का थोपा जाना भी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह के शासनकाल में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो नहीं, ये भी गलत है आपका। छठा है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन मजदूरों जो था मजदूरों से संबंधित था। तो ये क्या है आपका, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 7वां है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह थे। देखिए यूकेपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संघ विलय के समय टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह थे। नहीं, अभी मैंने बताया कौन थे, मानवेंद्र शाह जी थे। तो ये आप गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा यहाँ पे, देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो अगर ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ये बनेगा आपका, ठीक है, फर्स्ट था, 1st 3rd 6 7, ठीक है, 1st 3rd 6 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे हो जाए, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। राजा हरिराज सिंह, राजा उदयराज सिंह, राजा शिवराज सिंह, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो राजा शिवराज सिंह के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, अंग्रेजों का साथ दिया गया था, ठीक है। चलिए
अगला है चौथा क्वेश्चन, सूचियों का क्या करना है, मिलान करना है। पहले सूची ए में टिहरी के शासक दिए हुए हैं और सूची बी में क्या दिए हुए हैं, उनका कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर हम सुदर्शन शाह की बात करते हैं, ठीक है, तो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था वो था 1815 से लेकर जब अंग्रेज जाते हैं, ठीक सॉरी जब गोरखा यहाँ पे पराजय, गोरखा जब हार जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 1815 से सुदर्शन शाह का कार्यकाल था 1859 तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला है भवानी शाह, तो इनका जो है टाइम पीरियड था ये है 1859 से 71 तक। ठीक है, तो प्रताप शाह का सॉरी भवानी शाह का आपका A1 हो जाएगा। अगला है प्रताप शाह, अगर प्रताप शाह की बात करते हैं तो ये 1871 से लेके 86 तक। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। कीर्ति शाह का कार्यकाल तो ये था 1898 से लेके 1913 तक। ठीक है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है नरेंद्र शाह, तो नरेंद्र शाह का जो टाइम पीरियड था ये था 1913 से लेके 1946 तक, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानवेंद्र शाह, देखिए आज़ादी के समय 1946 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5th हो जाएगा। ठीक है, और महारानी गुलेरिया, तो इनका जो हो जाएगा, इनका हो जाएगा ये 1886 से लेकर 1898 तक। ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट बना हमारा, तो ये बना 4167। ठीक है, तो 4167 ये ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं, ये आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है टिहरी के शासक नरेंद्र शाह के काल में दयानंद खंडोई ने मसूरी में चंद्रवल्लभ स्मारक दातृत्व चिकित्सालय की स्थापना की थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह की स्मृति में घनानंद खंडोई ने उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृति पाठशाला तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है टिहरी देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व स्थापित चिकित्सालयों में से नरेंद्र शाह द्वारा नए उपकरण लगाए गए थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है 1925 ईस्वी में नरेंद्र नगर में हैली हॉस्पिटल की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी, तो ये भी आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1946 ईस्वी में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज नरेंद्र शाह द्वारा करवाया गया था, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। नरेंद्र शाह द्वारा थड़ियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली गई थी, तो ये भी आपका सही है। अगला है जोत सिंह नेगी ने टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, नहीं ऐसा भी कुछ मिलते नहीं है प्रमाण। अगला है सन 1930 में टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 6th। ठीक है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 6th, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब देखिए 1923 में किसका टाइम पीरियड था, अगर आप यहाँ से चीज़ें कर लेंगे तो ये आसान से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इस टाइम पे किसका था टाइम, नरेंद्र शाह का टाइम था, तो नरेंद्र शाह कौन सा आ जाएगा, नरेंद्र शाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां है तथ्य ए और बी का क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, टिहरी का शासक जिसने टिहरी में वैधशाला बनाया, ठीक है, वैधशाला बनवाई थी, तो वो कौन थे, तो ये थे आपके कीर्ति शाह। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का अपना यहाँ पे 5th हो जाएगा। ठीक है, अगला है नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था आपका हरिकृष्ण रतुरी जी ने। ठीक है, तो इसका आपका क्या कौन सा बन जाएगा, 7th बन जाएगा। अगला है किस वर्ष टिहरी रियासत में रवाई आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो रवाई कांड जो काफ़ी फेमस है, तो ये कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, रवाई कांड 1930 में हुआ था, तो ये आपका 3rd कौन सा हो जाएगा, तो ये ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अगला है किसके नेतृत्व में 1929 ईस्वी का वन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे हुआ था, ये होता पद्मानंद रतुरी जी के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है किस टिहरी नरेश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शैक्षणिक सुधारों के लिए 1934 ईस्वी में 1 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, तो किसके द्वारा दिए गए थे, ये दिए गए थे नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 1925 ईस्वी में विश्व युद्ध के किस शहीद के स्मरण में टिहरी के शासक नरेंद्र शाह ने चंबा में स्मारक बनवाया था। ठीक है, को गोरखों से मुक्त कराया था। ठीक है, तो ये किसका है, तो ये है आपका 4th वाला। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी का, तो ये गब्बर सिंह नेगी, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला है अगला है टिहरी के जिस शासक ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था। ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल गठन किसने किया था,
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कीर्ति शाह, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है 1921 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य में जनगणना के कार्य का दायित्व पूर्ण किया, ठीक है। ये किसके किसके उसके टाइप पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका उमानंद डंगरवाल, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन गया, तो राइट ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, 576281, ठीक है। और ये आपका 3 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में कुछ कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। मैं कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसके द्वारा, कीर्ति शाह ने कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कीर्ति शाह ने हरिकृष्ण रतोड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया गया था, तो ये भी आपका सही है। कीर्ति शाह ने 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेजों की सेना को मात दी थी, ठीक है। तो ये कौन सी, ये क्या है, ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने केदारखंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन भी करवाया था, ये भी आपका सही है। नरेंद्र शाह ने 1838 में टिहरी में काष्ठकला विद्यालय की स्थापना की थी, नहीं ऐसा गलत है। अगला है नरेंद्र शाह ने सन 1930 में सविनय व्यंग्य आंदोलन के दौरान जेल गए थे, ये भी आपका गलत है। 1936 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी, ये आपका सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, 1 2 3 4 एंड 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 8 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन है कवि लोकरत्न पंत, ठीक है। जो कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहे थे, राजा गुमान सिंह, प्रताप चंद्र, राजा हरिराज सिंह, राजा उदयराज सिंह, ठीक है। तो किसके उसमें रहे थे, ये रहे थे राजा गुमान सिंह के दरबार में, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आपको 1 सेकंड लगता है, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम सीरीज स्टार्ट किए, हम डेली वीडियो लेके आते हैं, तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10वां है टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजश्री की संज्ञा प्रदान की थी, हरिकृष्ण रतोड़ी, स्वामीराम तीर्थ ने, आचार्य श्रीराम शर्मा ने, या फिर भक्त दर्शन ने, ठीक है। तो ये की थी भक्त दर्शन ने। 11वां है, ठीक है, यहाँ पे सूचियों क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे किस टिहरी शासक ने टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, ये की थी कीर्ति शाह के द्वारा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है टिहरी में बेगार प्रथा का अंत किया था, नरेंद्र शाह, ये आपका सेकंड हो जाएगा। टिहरी शासक जिसे BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो, ठीक है, BHU में DLED, ठीक है, LLD की मान्य उपाधि सम्मानित की गई थी, ये कीर्ति शाह, ये आपका थर्ड हो जाएगा। जिस राजा ने टिहरी में PWD जैसे पृथक विभागों की स्थापना की थी, महारानी गुलेरिया, ठीक है। अगला है टिहरी नरेश कीर्ति शाह ने 1902 में किसे जापान हुए सर्वभर सम्मेलन में वित्तीय सहायता दी थी, ये नरेंद्र शाह, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अगला है किसने रघुनाथ भट्टाचार्य को सचिव के रूप में राज्य प्रशासन के संबंध में एक संरक्षण समिति का गठन किया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा। टिहरी के शासक कीर्ति शाह ने सन 1897 में किसके जन्म दिवस के अवसर पर टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया था, ये स्वामी राम तीर्थ, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 2 3 4 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 12वां अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति शाह ने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आपका सही हो जाएगा। गढ़वाल सेम्पर्स नामक गढ़वाली पलटन का सृजन किया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 1896 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना की गई थी, ये भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, ठीक है। तो ये क्या, ये आपका गलत है। इन्होंने 1892 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री की पुत्री से विवाह किया था, ये आपका सही हो जाएगा। प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। हेवेंट संस्कृत पाठशाला का निर्माण नहीं कराया, ये गलत है। हेबिट संस्कृत पाठशाला जो था, इन्होंने उर्दू शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये भी आपका गलत है। किसके बारे में, ये कीर्ति शाह के संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट बना हमारा, राइट 1 2 3 एंड 5, ठीक है, 5 6। तो 1 2 3 एंड 5 एंड 6, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 13वां टिहरी रियासत के महाराज कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे थे, महारानी गुलेरिया, रघुनाथ भट्टाचार्य, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, या फिर श्रीदत्त डगवाल, ठीक है। तो कौन थे, महारानी गुलेरिया के संरक्षण में बैठे थे। 14वां है
टिहरी रियासत में पौंड टूटी क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट है, पौंड टूटी भूमि कर था, मनोरंजन कर था, आयात निर्यात कर था, या फिर उपयुक्त सभी थे। ठीक है, तो ये क्या था? एक आयात और निर्मात करता क्या? पौड़ी टूटी। ठीक है, चलिए 15वां है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिहरी नरेश प्रताप शाह ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महारानी गुलेरिया के कहने पर टिहरी के राजा प्रताप शाह ने खेड़पाला तथा विसाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया था। तो ये क्या है आपका? ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खैण का तात्पर्य बेगार से है, ये भी आपका सही हो जाएगा। पाला के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है विवाह अर्थ के रूप में भंडार में पहुंचना होता था। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये भी आपका सही है। पणी एक प्रकार का पदकर था, गलत है आपका। टिहरी रियासत के नरेश सुदर्शन शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, गलत है। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रतापनगर की स्थापना नहीं की थी, यह आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां है, सूचियों का क्या करना है? मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए रचना दी हुई है, उनके रचनाकारों को क्या करना है? यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखो गोरख्याली, अगर हम गोरख्याली की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सुदर्शन शाह, तो आपका ये 4th हो जाएगा। सुदर्शन उदय, ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका है आपका कुमुदानंद, तो ये आपका 7th हो जाएगा। प्रमोदनय, ठीक है, प्रद्युम्नोदय जो है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ये है रामदत्त बहुगुणा। ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। सभाभूषण का संबंध है आपका हरिदत्त शर्मा से, तो ये आपका 8th हो जाएगा। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला है कीर्ति विलास का संबंध है सॉरी, ठीक है, तो अगर कीर्ति विलास का संबंध देखा जाता है तो ये है आपका सानंद डबराल। ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है मोक्षम काव्य, जो मोक्षम काव्य है उसका संबंध है आपका, ये है चक्रधर बहुगुणा, तो आपका 3rd हो जाएगा। और अगला है नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है, इसका है हरित कृष्ण रतूड़ी से। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 4718। ठीक है, तो 4718 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने टिहरी रियासत में खैराती अस्पताल का निर्माण कर चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया था? ठीक है, ये खैराती अस्पताल जो थे, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? ठीक है, तो ये थे आपके प्रताप शाह। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18वां क्वेश्चन है, राजा प्रताप शाह ने 20 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। ठीक है, तो आपका 1st सही हो जाएगा। ये टिहरी रियासत के क्रम में दूसरे राजा थे, नहीं ये गलत है। इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, इन राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त करके इसमें एक कारदार की नियुक्ति की थी, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राजा भवानी शाह 1875 ईस्वी में टिहरी की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है। टिहरी का शासक बनने में रैमजे ने भवानी शाह का समर्थन किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। भवानी शाह ने 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है, इसके समय रैमजे ने 1861 को 12 आना BC की व्यवस्था लागू करवाई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? 1 3 4। ठीक है, तो 1 3 4, ठीक है, 6, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सूची 1 में दिया है, रामदत्त बहुगुणा कृत प्रद्युम्नमय काव्य की भाषा है। ठीक है तो सॉरी, यह है आपका संस्कृत, ये आपका 2nd हो जाएगा। अगला है, किस लेखक ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सुरमासी मरद उदार कहा है? ठीक है, तो किसको कहा है? ये कहा है अब अजब राम को। ठीक है, आपको थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से प्रॉपर आपका साउंड आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो आपको वहीं से मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, किसे नवंबर 1815 में विलियम फ्रेजर द्वारा टिहरी रियासत का अस्थायी पट्टा प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका सुदर्शन शाह को। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। अगला है, जूला पैमाइश या नजर अंदाजी का संबंध है,
ठीक है। जूला पेमा इसका संबंध किससे है? तो यह है भू प्रबंधन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तीसरा, इसको याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला है सभागार किसकी कृति है? ठीक है, जो सभागार है वो किसकी कृति है? ये है सुदर्शन शाह की, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है अपनी किस कृति में सुदर्शन शाह ने स्वयं को कवि सूरज कहा गया है? ठीक है, ये सभागार में, किसमें? सभागार, 5वां, ठीक है। ये 5th हो जाएगा। अगला है यहाँ पे टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय दिया जाता है, ये आता है आपका प्रताप शाह को, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है टिहरी नरेशों को किसने कलाविदों का शिरोमणि कहा है? मुरक्राफ्ट ने, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 2143, ठीक है। तो 2143, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 4 मार्च 1820 को। 21वां क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई, जो नेपाल में टिहरी के शाही मेहमान थे, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 ईस्वी को मुरक्राफ्ट टिहरी आया था, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है वासवानंद ने प्रश्न सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ज्वालाराम कुछ समय तक श्रीनगर दरबार में रहे थे, ठीक है। तो ये आपका क्या? यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है मनमत कुमाऊं का पहला कवि था जो सुदर्शन शाह के दरबार में रहता था, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है गोरखारी ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने नहीं किया था, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, इनके द्वारा की गई थी ये। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए खाई, टकनौर, चिल्ला तथा देवप्रयाग में 4 थानों की स्थापना की थी, ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? ये बना 1, 3, 4, ठीक है। 1, 3, 4 एंड 8, 1, 3, 4 एंड 8 ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में क्या करना है? सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए टिहरी आजाद पंचायत का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था वीरेंद्र दत्त सकलानी, ठीक है। तो फर्स्ट का 1 हो जाएगा। अगला है टिहरी का शासक जिसने सौड़ी सैर नामक कर तथा बकाबी का बकाया कर को समाप्त किया था, किसने? नरेंद्र शाह ने, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। किस टिहरी नरेश ने टिहरी पुलिस विभाग की स्थापना की थी? ये प्रताप शाह, ये आपका तीसरा हो जाएगा। टिहरी रियासत के लिए शासक ने ब्रिटिश शासन के आधार पर टिहरी में दीवान व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की थी, सुदर्शन शाह, ये आपका चौथा हो जाएगा। सकलाना, बड़ियारगढ़ तथा कीर्तिनगर में आजाद पंचायतों का गठन जिस शासक के काल में हुआ था वो मानवेंद्र शाह, ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे टिहरी रियासत का भारत संघ विलय 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। ये आपको छठा। टिहरी राजदरबार तथा प्रजामंडल के मध्य हुए अगस्त समझौते के समय टिहरी के राजा थे, ये थे नरेंद्र शाह, तो जी आपका 7th हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 7, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय 1946 ईस्वी में डांगचौर में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ठीक है, दादा दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, भक्क दर्शन या फिर मोलाराम। तो किया था दादा दौलत राम और नागेंद्र सकलानी, तो ए एंड बी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रताप शाह ने 1813 ईस्वी में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है प्रताप शाह ने टिहरी में न्यायालय की भवन की स्थापना कर चीफ कोर्ट का गठन किया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रताप शाह के समय में लक्ष्मू कठेट ने नेतृत्व में 1882 में 62 दंडक हुआ था, ठीक है। तीसरा आपका ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह एक निरंकुश शासक था जो प्रजाहित का ध्यान नहीं रखता था, गलत है। मानवेंद्र शाह के समय टिहरी ग्राम पंचायत निगम पारित हुआ था, यह आपका सही है। लिखित न्याय व्यवस्था के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ कॉलेज का निर्धारण किया गया, ये भी आपका सही है। अप्रैल 1847 में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? तो 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25वां क्वेश्चन। क्या करना है यहाँ पे? मिलान करना है, ठीक है। देखिए
पहला है सूची 1 और सूची 2। देखिए देवी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो देवी न्याय व्यवस्था को सुधारने हेतु चीफ कोर्ट की स्थापना, ठीक है, तो ये की थी प्रताप शाह, तो आपका 4th हो जाएगा। अगला है पंवार शासकों के लिए किस क्षेत्र का महत्व चंद के मालतराई प्रदेश के समय था, ठीक है, तो ये किसका था, ये था आपका दून क्षेत्र का, तो ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है सुदर्शन शाह का वजीर था, तो ये कौन थे, ये थे दुर्गादत्त पैन्यूली, ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। प्रताप शाह का वजीर था, ठीक है, तो प्रताप शाह का वजीर कौन था, तो ये था श्रीचंद राणा, ठीक है, राणा होगा ये, ठीक है, तो ये होगा आपका 6 हो जाएगा। कीर्ति शाह का वजीर था, अब कीर्ति शाह का बात करा, प्रताप शाह का कौन था, श्रीचंद राणा। अगर कीर्ति शाह की बात करता है तो ये था हरि सिंह गुलेरिया, ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। नरेंद्र शाह का वजीर था, अगर नरेंद्र शाह की वजीर की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये थे आपके चक्रधर जुयाल या भवानी दत्त उनियाल, ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। टिहरी रियासत में चीफ कोर्ट को समाप्त करके हाई कोर्ट की स्थापना की थी, ठीक है, किसके द्वारा की थी, नरेंद्र शाह, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। 8वां है, रिसेंट में अभी ये हुजूर कोर्ट वगैरह क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एग्जाम में। भवानी शाह का दीवान था, भवानी शाह का दीवान कौन था, ये था श्री कृष्ण पैन्यूली, तो ये आपका 2रा हो जाएगा, ठीक है, ये 2रा। तो राइट ऑप्शन कौन सा, 4, 7, 1, देखिए 4, 7, 1, 6, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलिए 26वां है, निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया, 1940, 1945, 1935 या 1938 में, कब लाया गया था, ये लाया गया था 1945 में लाया गया था, ठीक है। 27वां है, 1945 ईस्वी में किस टिहरी रियासत के राजा के समय सिविल जज कोर्ट तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्याय व्यवस्था शुरू की गई थी, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह, ठीक है, तो ये की गई थी नरेंद्र शाह के टाइम पे। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, देखिए सुपरवाइजर परगने की व्यवस्था करने का अधिकारी था, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिलासारा ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारी था, नहीं, गलत है। पटवारी यह राजस्व का माल विभाग का अधिकारी था, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रधान ग्राम के मुखिया को कहते थे, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नरेंद्र शाह ने 1920 में चौरास पट्टी पर भरदार पट्टी में सर्वप्रथम 2 ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है 1922 ईस्वी में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित नहीं किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की थी, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा, 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 1, 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला है सूची दी हुई है, इनका मिलान करना है, ठीक है। देखिए टिहरी में पवार वंश के कुल कितने राजाओं ने शासन किया था, ठीक है, तो कितने राजाओं ने शासन किया था, तो ये किया गया था आपके 6 राजाओं ने, ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा हमारा 4th हो जाएगा, ठीक। अगला है मिलसारा कर को किस टिहरी नरेश ने समाप्त किया था, ठीक है, किस टिहरी नरेश के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, तो ये समाप्त किया गया था आपका नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा, 7th हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1892 में किस टिहरी रियासत के राजा का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री की पुत्री से हुआ था, ठीक है, किसका हुआ था, कीर्ति शाह का, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। अगला है किस शासक के कार्यकाल में पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया था, ठीक है, तो ये दिया गया था, किसके टाइम पे दिया गया था, ये दिया गया था नरेंद्र शाह, ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। अगला है गोरख्याल से तात्पर्य है, ठीक है, गोरख्याल से क्या तात्पर्य है, तो ये क्या है, गोरखाओं द्वारा किया गया अत्याचारी शासन, ठीक है, तो इसको गोरख्याल शासक कहा जाता है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। पटवारियों को थानेदारी का अधिकार कब दिया गया, ठीक है, पटवारियों को जो अधिकार दिया गया, ये दिया गया 1942 में, तो ये आपका 5th हो जाएगा। मिलासारा कर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रचलित था, ठीक है, तो किस क्षेत्र में प्रचलित था, तो ये था आपका जौनपुर रवाई क्षेत्र में, कहाँ था, जौनपुर रवाई, तो ये आपका 2nd हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुदर्शन शाह कृत सभागार किस भाषा में रचित है, ठीक है, तो ये है आपका ब्रज भाषा में रचित है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 2, 6 लास्ट में किसका है,
26 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था से संबंधित तथ्यों में से क्या गलत है। ठीक है, गलत पूछा गया है। सुदर्शन शाह के समय 1858 में 4000 रुपये वार्षिक पर वनों का ठेका दिया गया। ब्रिटिश गढ़वाल में 3350 रुपये में देहरादून के वनों का ठेका महंत आत्मगिरी महाराज को दिया गया। 1869 में भागीरथी डिवीजन तथा 1870 में जौनपुर बाबर डिवीजन के नाम से वन व्यवस्था शुरू की गई। अगला है 1950 ईस्वी तक संपूर्ण टिहरी रियासत का वन क्षेत्र 95% था। तो इसमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31वां है, अल्पायु में महाराज कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें शामिल कौन कौन थे। ठीक है, शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी, भक्तदर्शन, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, तो कौन थे इसमें, थे आपके शिवदत्त डंगवाल थे, उसके बाद राम रतूड़ी थे, और कौन थे, ये थे आपके विश्वदत्त सकलानी। ठीक है, तो 1 B and D। ठीक है, ABD, तो ABD ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है हमारा ये, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन राजा पर केंद्रित होता था। राजा के सहयोग हेतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तरह काउंसिल का गठन किया जाता था। वजीर और दीवान राज्य के तो सर्वोच्च पद थे। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम की जो अपडेट वगैरह आती है यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम की डेट पता चल जाएगी। साथ में इसी के क्रम में जो आबकारी की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें 25 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैं फुल लेंथ पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, फुल लेंथ पेपर में 100 क्वेश्चन पैटर्न वाइज, जिसमें अभी तक हम 2500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। साथ में इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो करते हैं तो उसमें भी आप 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लीजिए, मतलब 3000 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप जाके प्ले स्टोर में वीडियो बनी हुई है, उनको जाके देखिए और अपना स्कोर चेक कीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं चल रही है। ठीक है, साथ में विंसियर एयर बुक की जो करंट अफेयर है 2024 की, उत्तराखंड की विंसियर एयर बुक जो आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वीडियो बनाई हुई है करंट अफेयर की, जिसके 8 से 10 पार्ट आए हैं। उसको भी आप देख लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ में उत्तराखंड के अनेकार्थी शब्द, जो आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उसकी वीडियो बनी हुई है, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और उत्तराखंड का बजट जो है वो भी वीडियो बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।